हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टॉर्क क्या होता है। ठीक है, यानी टॉर्क के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, टॉर्क एग्जैक्टली क्या होता है, टॉर्क के बारे में और इंफॉर्मेशन देखी थी कि टॉर्क एग्जैक्टली किस तरह की क्वांटिटी है, और कुछ बेसिक सवाल भी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम टॉर्क के बारे में ही पढ़ेंगे और थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन जो टॉर्क के ऊपर पूछे जा सकते हैं उसकी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो टॉर्क के बारे में जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने शायद 3 केसेस देखे थे। ठीक है, अब उसी तरह के एक फंडामेंटल केस लगा डिस्कस कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस तरह के सवाल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए हुए थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ बेटा कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बात कर लूँ कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बेटा पॉइंट ओ है, ठीक है ना, और यहाँ से अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटा किसी पॉइंट की, सपोज टू बी ए पॉइंट की बात कर लेता हूँ, और इस ए पॉइंट के ऊपर मैंने बात कर ली बेटा कि सपोज टू बी आर इज इक्वल टू गिवन है 5 मीटर। आर कितना गिवन है? 5 मीटर। और इस ए पॉइंट के ऊपर मान लेता हूँ बेटा सपोज टू बी 20 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। कितनी? 20 न्यूटन की फोर्स मैं ऐसे बना लेता हूँ। सपोज टू बी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि F इज इक्वल टू 20 न्यूटन इस ए पॉइंट के ऊपर लग रही होगी। तो आपको सवाल बोला जा सकता है फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क, ठीक है, अबाउट ओ। ठीक है, इस पॉइंट के लिए ओ के अबाउट कितना टॉर्क लगेगा आपको ये बताना है। तो टॉर्क बताने का तरीका क्या था यार? टॉर्क को किस तरह से लिखते थे? तो टॉर्क अबाउट ओ लिखने का तरीका एक तो हमारे पास एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, इंटू आर था, या दूसरा तरीका बोलो टॉर्क इज इक्वल टू क्या था? एफ आर साइन थीटा, ये वाला। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, ये एंगल की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मान लेता हूँ बेटा ये एंगल अगर 37 गिवन है, अगर ये एंगल कितना गिवन है? 37, तो ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ तो ये कितना आएगा यार? ये देखो ये 5 है, तो क्या होगा? 3 4 5, तो ये 4 आ जाएगा, 4 मीटर। तो टॉर्क अबाउट वो कितना हो रहा है? ये 4 हुआ ना, 4। तो एफ कितना है? 20, और आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4। तो कितना आ रहा है बेटा? बोलो 80। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इस तरह से आप इजीली टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। यही सवाल, इसी टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए। ठीक है, तो ये आर साइन थीटा कितना हुआ बेटा? 4, मतलब 4 हुआ। और टॉर्क अबाउट ओ का फॉर्मूला एक तो एफ परपेंडिकुलर इंटू आर लगा दो, या क्या आ जाएगा? एफ आर साइन थीटा। तो एफ 20 है, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4, तो 20 इंटू 4 अगर कर लोगे तो कितना मिलेगा बेटा? 80। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो कुछ इस कैटेगरी के सवाल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे। ऑलमोस्ट हमने 3-4 केसेस के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, और उसमें एडिशनल एक और सवाल डिस्कस किया। ठीक है, तो जो हमें आज के लेक्चर में सवाल देखने थे उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मैं सवाल यहाँ लिख लेता हूँ, फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट लेक्चर में इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अगर सवाल देखेंगे बेटा टॉर्क के बारे में तो बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए लिख लेता हूँ सबसे पहले सवाल। तो चलिए देखिए, एग्जांपल में गिवन है आपको फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स, find the torque of force about O। ठीक है, find the torque of force about O, और उसमें मैं बना लेता बेटा एक फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस के अंदर गिवन है बेटा आपके पास इस तरह से एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। ओके, मान लिया बेटा ये रहा O, जिसके अबाउट हमें टॉर्क बताना है कितना रहने वाला है। अब
यहाँ पे जो फोर्स की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं 2F बना लूंगा। यहाँ पे आ जाएगा F। उसके बाद यहाँ आ जाएगा बेटा कितना, 5F। और ये एंगल कुछ 37 बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ मैंने बना लिया। अब इसमें एक और बात है बेटा, ये जो दूरी है ये गिवन है बेटा आपको d/2 और ये d/2, यानी टोटल क्या है यार, d, और सेंटर से यानी O से d/2 कर लिए। और अगर मैं बी केस की बात कर लेता हूं, बी केस, तो केस बी के अंदर, तो केस बी के अंदर आपके पास गिवन है बेटा एक सर्कल। इस तरह से कुछ आ जाएगा ये, ठीक है ना। केस बी के अंदर क्या गिवन है बेटा आपके पास, सर्कल। और मान लिया बेटा ये रहा ओ पॉइंट, ठीक है। ये जो दूरी है यानी इसकी रेडियस, इसको मैं r कंसिडर कर लेता हूं। और यहाँ पे एक फोर्स है, फोर्स कितनी है, 5F0 बना लू फोर्स। और ये एंगल गिवन है 37। उसके बाद यहाँ पे एक और फोर्स बना लेता हूं, ये r दूरी, ये रहेगी बेटा कितनी, 10F0। यहां से लेकर यहां तक की दूरी बना सकता हूं मैं, ठीक है, 10F0। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक एडिशनल फोर्स गिवन है बेटा हमें, यहाँ पे फोर्स गिवन है F0। और यहाँ पे एक और फोर्स गिवन है F0। तो कुल मिला के ये कुछ कहानी आपके पास है, ठीक है। ये केस भी है, इस पे भी आपको क्या करना है बेटा, ओ के अबाउट कितना टॉर्क होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको सवाल दोनों क्लियर हुए होंगे, और आप अब इनको सॉल्व कर किस तरह से किया जाता है इसकी बात हम कर लेंगे, ठीक है। अब सवाल जो है उसमें क्या करना है बेटा, ओके अबाउट टॉर्क बताना है एग्जैक्टली कितना होगा। अब अगर ओके अबाउट अगर आप टॉर्क बताओगे तो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब देखो ओके अबाउट आपको अगर टॉर्क बताना ही है तो टॉर्क को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है हमारे पास, तो हम जानते हैं टॉर्क को कैलकुलेट करने का तरीका होता है एफ, ठीक है, एफ डॉट सॉरी एफ आर साइन थीटा या एफ परपेंडिकुलर आर, ये क्या है बेटा, टॉर्क को कैलकुलेट करने का तरीका। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम को अगर मैं फिर से यहां बना लेता हूं, सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन में इस डायग्राम को अगर मैं फिर से बना लेता हूं तो एग्जैक्टली किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा, चलो देखते हैं। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, यानी सवाल के सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस तरह से हो सकता है, तो एक का सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब डायग्राम को ध्यान से देखो तो कुल मिला के डायग्राम के ऊपर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो 2F, ये रहा बेटा F, और ये रहा 5F। ये किसी एंगल 37 पे है और दूरी हमारे पास गिवन है। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, डायग्राम को फिर से बना लेता हूँ। अब मैं थोड़ी डायग्राम क्या करूंगा बेटा, छोटी बनाऊंगा, क्योंकि जगह के हिसाब से जो स्पेस है बेटा वो हमें मिलनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलो ठीक है, तो मान लिया बेटा ये रहा आपका ओ पॉइंट, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा बेटा d/2। यहाँ पे जो फोर्स काम कर रही थी उसको तो मैं एज इट इज बनाऊंगा, कितनी थी बेटा 2F।
और यहाँ पे कितनी थी बेटा ये वाली फोर्स, ये थी एफ। अब ये जो नीचे वाली फोर्स है कितनी बेटा, 5F 37। अब इसका एरो देखो ऐसे, ठीक है। तो इसके जो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, उन कंपोनेंट्स को सिर्फ मुझे ध्यान से देखना है। अब देखो ध्यान से, अगर ये एरो ऐसे बेटा, ये इसको एक्सटेंड कर लूं थोड़ा मैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूं कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूं तो ये कुछ ऐसे आएगा आगे, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या करूंगा, ये 37 हो जाएगा। फिर अगर ये 37 हो जा रहा है बेटा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे ये कौन आ जाएगा, ये कितना था आपका 5F था ना, तो ये 5F का कंपोनेंट के तौर पे ये आ जाएगा बेटा कितना, 5F बोलो cos 37, ठीक है ना। और ये जो कंपोनेंट आएगा बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5F sin 37, ऐसे कुछ आ जाएगा। यानी इसके कंपोनेंट मुझे दो में लगे, एक ये वाला जो कंपोनेंट, ध्यान से देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना आ रहा है 5F cos 37, और ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट ये कितना आ रहा है 5F sin 37, ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला के यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो ये कंपोनेंट इस तरह से मैं यही बना लेता हूँ, ध्यान से देखो किस तरह से बना रहा हूँ। ये एक आ जाएगा आपके पास कितना है, ये 5F cos 37, और ये एक आ जाएगा बेटा कितना 5F sin 37, और ये जो दूरी थी ये कितनी हो जाएगी d/2, ये दूरी कितनी आ जाएगी यार d/2 एज इट इज। तो कुल मिला के मैंने क्या किया बेटा, डायग्राम को इस तरह से बना लिया, कंपोनेंट वंपोनेंट सब बना लिए, और अब सिंपल मुझे लिखना है। अगर लिखने की कोशिश करोगे तो सवाल को किस तरह से लिखना है, किस तरह से सॉल्व करना है, देखते हैं जरा। तो टॉर्क अबाउट को लिखना है मुझे सबसे पहले, तो यही बना लू नीचे, चलिए। सो टॉर्क अबाउट ओ की हम बात करेंगे, तो टॉर्क अबाउट क्या होता है बेटा, R क्रॉस F। अब देखो R यानी ये जो दूरी है d/2, उसको मैं बना लेता हूँ बेटा R। अब देखो 2F कहाँ लग रहा है, नीचे, 2F कहाँ लग रहा है, नीचे, तो देखो क्या रहेगा R क्रॉस F, R क्रॉस F क्या आ रहा है, देखो R क्रॉस F, तो क्या लिखोगे 2F N2 क्या आ जाएगा बेटा d/2, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा 2F इंटू d/2। तो कैसे लिखा आपने, R क्रॉस F, R क्रॉस F, तो ये जो साइन है यानी इस तरह का साइन, ठीक है। अब देखो, अगर अब ध्यान से देखो तो ये नीचे की तरफ है ना, 2F नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब ध्यान से देखो तो मैंने क्या बनाया, इस तरह से R क्रॉस F, इस तरह से बना लिया R क्रॉस F, यानी F हमेशा R से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो अगर ये दूरी d/2 है, ये दूरी, और फोर्स ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, तो क्या आ रहा है बेटा R क्रॉस F, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, ओके। चलिए अब अगर मैं प्लस की बात कर लेता हूं, नेक्स्ट फोर्स की, अगर मैं प्लस की बात कर लेता हूं बेटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखो तो दूसरा फोर्स कौन सा आ जाएगा, अब दूसरा जो आएगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, देखो तो जरा। अब देखो मेरे पास दूसरा फोर्स एक तो F के तौर पे है और दूसरा 5F है। अब ध्यान से देखो तो 5F sin 37 को अगर मैं लिखता हूं, सो 5F sin 37 इंटू कितना आ रहा है बेटा d/2। अब ये भी तो कुछ इस तरीके से का देखो, ये क्या आ जाएगा R क्रॉस F, R क्रॉस F, R क्रॉस F, ऊपर की तरफ है ना, तो R क्रॉस F ऐसे ही है, और ये R क्रॉस F ऐसे ही है, यानी ये घूमकर ऐसे जा रहा है और ये घूमकर ऐसे आ रहा है, तो दोनों लगभग सेम टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, ये नीचे लिख लेता हूं, प्लस 5F 5F कौन आ जाएगा cos 37 इंटू d/2, ठीक है ना। सो 5F cos 37 इंटू d/2 कर लोगे, 5F cos 37 इंटू d/2 कर लोगे। अब देखो क्या आ जाएगा, ये ऐसे 5F cos 37, अब इस टाइप का फोर्स है ना ये,
तो आप कैसे कर लोगे, देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो सारे फोर्सेस, अब बचा सिर्फ आपके पास ये वाला फोर्स, तो इसमें कैसे आएगा, देखो ये ऐसा आएगा आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो ये किस में चला जा रहा है, ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं बेटा, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से सोचना है, बाकी सवाल तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से उसको सही लॉजिक लगाना है, ठीक है, आपका आंसर बन जाना है, सिर्फ सही लॉजिक काम करेगा बस, ठीक है। अब देखो सही लॉजिक कैसे लगा सकते हो, ठीक है, अब सही लॉजिक कैसे लगा सकते हो, तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा 2f इंटू डी बाई टू, तो ये रहा 2f वाला फोर्स। अगर इस 2f को मैं नीचे लेके आता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं 2f को ऐसे बना लू, 2f को, तो कैसे लगाओगे आप 2f को, देखो r क्रॉस f, तो ये कहा जा रहा है, देखो तो जरा, ये ऐसे जा रहा है ना, ठीक है ना, ये ऐसे जा रहा है, तो इसको ऐसे जाने से आप क्या कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। देखो आपको समझाता हूं, आपको ये आना चाहिए एग्जैक्टली आप सवाल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चले, एक तो हुआ डायरेक्शन बना ली, कौन सी डायरेक्शन हुई इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा 5f sin 37 इंटू डी बाई टू, अगर 5f sin 37 इंटू डी बाई टू को देखो तो कौन सा बेटा, ये वाला 5f sin 37। अगर आप इसको ऊपर की तरफ बना लेते हो तो कैसे बनाओगे, तो ये रहेगा बेटा आपके पास आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो देखो ये 5f sin 37 को ऊपर की तरफ अगर निकालते हो तो आर क्रॉस एफ यानी कितना, 5f sin 37, यानी ये भी कौन से डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, ये भी तो एंटी के साथ है, ठीक है, अंकल थोड़ी है ये, ठीक है, तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही है। चलिए अब नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, 5f cos 37 इंटू डी बाई टू, तो ये रहा बेटा वो 5f cos 37, तो 5f cos 37 ऐसे है, तो आप कैसे कर लोगे, ये r रहेगा, तो ये रहेगा बेटा डी बाई टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अब आर क्रॉस एफ ये भी तो ऐसे ही है, यानी कौन से डायरेक्शन में, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, ठीक है ना, तो ये भी तो क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो डायरेक्शन सेंस देखो बेटा कैसे लिखता हूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा फोर्स है, एफ, तो एफ को अगर मैं नीचे लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है यार, क्लॉकवाइज, ये कौन सी है, क्लॉकवाइज। तो अब इन तीनों से ये अलग है, तो माइनस उल्टा है ना, तो माइनस क्या लिखोगे, एफ इंटू डी बाई टू, और कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मैंने कैसे लिखवा के दिया है, इसलिए मैंने एरो यहाँ पे बना लिया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू लिखना है। अब क्या करना है, वैल्यू लिख दो बस, अगर आप वैल्यू लिख दोगे तो टॉर्क अबाउट ओ क्या आ जाएगा, टॉर्क अबाउट ओ, सबसे पहले देखिए 2f इंटू डी बाई टू एज इट इज, ठीक है, 2f इंटू डी बाई टू एज इट इज, प्लस 5f। अब देखो साइन 37 किसके बराबर होता है, साइन 37 3/5, ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा क्या, डी बाई टू एज इट इज, प्लस f इंटू 5f इंटू cos 37 4/5 इंटू डी बाई टू माइनस, यह आ जाएगा बेटा कितना, एफ डी बाई टू एज इट इज, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिए ये 2 गेट कैंसिल, ये 5 गेट कैंसिल, उसके बाद ये अगेन 5 और ये कितने से जा रहा है बेटा, 2 से, तो आपके लिए जो फाइनल रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, ये एफ डी आ गया, ठीक है, अगेन ये कितना आ रहा है बेटा, अगेन ये आएगा बेटा कितना, 3fd/2, सो 3fd/2 आया, प्लस ये कितना आया यार,
ये आ जाएगा 2FD, और ये माइनस कितना बेटा, ये आ जाएगा FD/2 के तौर पे। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए परफेक्ट बैठ रहा है। ये FD, ये कितना है बेटा 3FD/2, और ये कितना बेटा 2FD, और माइनस ये कितना बेटा FD/2 आ चुका है। अब बस सॉल्व कर लेना है। अगर ये सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका, तो ये कितना आएगा बेटा, ये 2 3, ये आ जाएगा कितना 5FD/2 प्लस ये 2FD माइनस ये कितना बेटा FD/2। ठीक है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे 4, और ये कितना है बेटा 6FD/2 माइनस ये FD/2। सॉरी। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखवा का तो एग्जैक्टली क्या क्या चेंज हो सकता है उसकी बात हम कर रहे थे। हाँ, तो बचा क्या आपके पास, ये FD बचा, ये कितना बेटा 3FD/2 प्लस ये कितना बचा बेटा आपके पास, ये बचा था कितना 3FD/2 प्लस ये कितना बचा बेटा, ये बचा हुआ कितना आपके पास 2FD। तो ये 3 और ये कितना हुआ 4, और यहाँ से अगर देखोगे यानी यहाँ से फाइनलाइज कर लोगे तो कितना आ रहा है बेटा, ये 4FD। ठीक है, ये 4FD, और ये माइनस कितना बचा हुआ, ये आ जाएगा 3FD/2 माइनस, सॉरी प्लस। ठीक है, ये 3FD/2 माइनस कितना बेटा, ये FD/2, यानी कितना बच रहा है बेटा 4FD प्लस। यहाँ से अगर देखोगे तो कितना आ रहा है बेटा, ये 2FD/2। ठीक है ना, ये 3। ठीक है, चलिए ये 3FD हुआ, ये 3FD हुआ प्लस ये कितना बचा बेटा, ये FD, यानी फाइनल आंसर आना बेटा कितना 4FD। यानी आपका फाइनल आंसर कितना आना है बेटा 4FD। तो आपका फाइनल आंसर अगर 4FD आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है 4FD, ये उसका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो आपके पास अगर फाइनल आंसर आ चुका है तो सिर्फ सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच किस तरह से, इसको याद रखना है। बाकी आप तो समझदार ही हो। ठीक है। तो मैंने इस तरह से सवाल को सॉल्व कर लिया है, सारे अरेंजमेंट कर लिए, और उसके बाद सवाल को इजीली सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर जो आ रहा है बेटा किसके बराबर है, बिल्कुल 4FD के बराबर आ जाता है, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। अब इसी तरह से अगर आप सेकंड केस को सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये हमें चेक करना है। अब सेकंड केस को भी सेम टाइप से सॉल्व करना है, कुछ नई बात नहीं है बेटा। जो सेकंड केस है उस सेकंड केस को भी आप क्या कर सकते हो, उसी तरह से, मतलब जो अभी सॉल्व किया है इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड केस। यहीं पे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं है। तो आपको सेकंड केस को भी कुछ इसी तरीके से क्या करना है बेटा, सॉल्व कर लेना है। ठीक है। अब देखिए बेटा, सेकंड केस में क्या है बेटा, एक सर्कल गिवन है, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है यार। तो अगर मैं इस तरह से एक सर्कल बना लेता हूं, ध्यान से देखो, अगर इस तरह से मैंने एक सर्कल बना लिया, चलिए ठीक है। अब इस तरह से एक सर्कल बना लिया बेटा, तो सर्कल बनते ही देखो ध्यान से, चलिए ठीक है। तो सर्कल बन रहा है, सर्कल बना बना बना, तो ये O पॉइंट है। तो अब देखो यहाँ पे F0 है, अगेन F0 लग रहा है, ये 10F0 है, ये 5F0 वगैरह वगैरह सारी बातें इसमें है। तो अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हो तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये R है, ठीक है, यहीं पे फोर्स बना लेता हूँ जो गिवन है F0। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा कितना 5F0 cos 37, ये आ गया एक। और यहाँ बना लू तो एक और, ये कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा ना एक 5F0 sin 37, और यहाँ तो F0 है ये। ठीक है। उसके बाद
ये आर था और यहाँ एक फोर्स थी, वो कितनी थी 10 F0। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 10 F0 ये फोर्स यहाँ जो ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, तो शायद इतनी ही कुल मिला के फोर्सेस आपके पास गिवन थी, इसके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं ये जो F0 है, ठीक है, तो ये F0 एंड ये जो 5 F0 cos 37, सो F0 एंड ये जो है बेटा वो कौन है 5 F0 cos 37, ये जो दोनों है बेटा ये कहाँ चल रहे हैं बेटा, ओ से पास हो रहे हैं, दोनों भी कहाँ से पास हो रहे हैं बेटा, ओ से। तो दोनों अगर ओ से पास हो रही है तो ये किसी भी तरह का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये दोनों भी ओ से पास हो रहे हैं तो बेटा किसी भी तरह का टॉर्क ये प्रोड्यूस, ये भी तो ओ से पास हो रहा है और ये भी तो ओ से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों किसी भी तरह का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बोलेंगे F0 and 5 F0 cos 37 are passing through किससे पास हो रहे बेटा, ओ से। ठीक है, आर पासिंग थ्रू ओ, तो क्या करेंगे बेटा, प्रोड्यूसेस नो टॉर्क। आर पासिंग थ्रू ओ प्रोड्यूस नो टॉर्क, किसी भी तरह का टॉर्क ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब मुझे क्या निकालना है, टॉर्क अबाउट ओ निकालना है। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट ओ निकालने का तरीका बहुत आसान है, कैसा आप बता सकते हो। एक तो देखो F0 आ रहा है, F0 R आ रहा है, एक कितना आ रहा है F0 R, दूसरा क्या आ रहा है बेटा 5 F0 sin 37, और ये कितना आ रहा है बेटा 10 F0 के तरफ से आ जाएगा। तो आपके पास सारे आंसर इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा F0 R माइनस क्या आ जाएगा F0 5 F0 sin 37, ठीक है, R प्लस क्या आ जाएगा यार 10 F0 R। ये समझ में आया, देखो R F0 इस डायरेक्शन में, उसके बाद R 5 F0 sin 37 इस डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, और ये देखो R 10 F0 R 10 ऑफ एंटी, तो इस डायरेक्शन में, तो प्लस प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 F0 R माइनस सॉरी F0 R माइनस 5 F0 sin 37 किसके बराबर 4/5, और ये R प्लस ये 10 F0 R, तो ये 5 गेट कैंसल। तो अगर देखो ध्यान से तो कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है बेटा कितना 5 सॉरी F0 R माइनस ये कितना 4 F0 R प्लस ये कितना बेटा 10 F0 R 10 F0 R, तो कितना आ रहा है ये -3 F0 R प्लस ये 10 F0 R, तो फाइनल आंसर कितना बन रहा है बेटा 7 F0 R के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपका जो आंसर है वो आ रहा है बेटा कितना 7 F0 R। ये कितना था आपके पास F0 R था ना। ठीक है, यानी अगर आप देखो ध्यान से तो F0 R हो चुका है, उसके बाद ये था 5 F0 साइन, तो साइन जो आएगा बेटा, गलती हुई यहाँ पे ये 3, ठीक है, तो 3/5 आ जाएगा, यानी ये 3 आ जाएगा। अगर ये 3 आ रहा है तो ये कितना आ रहा है बेटा, ये 2 आ जाएगा माइनस, यानी कितना आ रहा है बेटा ये 8 आ जाएगा। सो 8 F0 R ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन वाइज सोचना है। आप यहाँ से क्या करना है R क्रॉस कर लेना है, डायरेक्शन के लिए आपको मतलब समझ में नहीं आया तो इस तरह के एरो बना लेना है, तो कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है आपको यहाँ से समझ में आएगा, और बस वैल्यूज पुटअप करनी है विदाउट सॉरी विथ जो साइन है प्रॉपर साइन जो है बेटा उसका यूज करते हुए, और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब सवाल जो है बेटा इसमें बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी हो सकती है सवाल में। ठीक है,
तो हम कुछ टाइप के स्पेसिफिक टाइप के सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि अब आज ये 2 हमने कर लिए, इसके अलावा भी और सवाल हो सकते हैं। तो जैसे हमें वक्त मिलता है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक और अच्छा सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक सवाल है, तुरंत आप उसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो सवाल एग्जैक्टली किस तरह का हो सकता है? तो सवाल अब देखो, ये चैप्टर जो है मैंने पहले बोला था कि ये पूरे मैकेनिक्स का क्लाइमैक्स है, तो अब सर्कुलर से भी सवाल बन सकता है, प्रोजेक्टाइल से भी बन सकता है, स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है बेटा वो प्लेन के ऊपर बनेंगे, यानी कि इसमें सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल से ही आपको सवाल मिलेंगे, या फिर वर्क एनर्जी पावर के अंदर से आपको टॉर्क वाले सवाल मिल सकते हैं। अब सवाल जो है बेटा वो क्या बता रहा है, देखिए अ पार्टिकल, सवाल एग्जैक्टली किस तरह से, देखिए अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is projected with speed v naught at an angle theta with horizontal, at an angle theta with horizontal. Find the torque, find the torque of the weight, find the torque of the weight of the particle about the point, about the point of projection, about the point of the projection after time, sin थीटा बाय जी। ये सवाल, ठीक है। अब ये सवाल है, आपको इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या बोला बेटा कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड, यानी एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको प्रोजेक्ट किया गया बेटा कितने स्पीड के साथ, v नॉट स्पीड के साथ, और उस जो प्रोजेक्टाइल है उस प्रोजेक्टाइल के वेट के कारण कितना टॉर्क होगा, आपको ये कैलकुलेट करते हुए बताना है, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। टाइम गिवन है बेटा आपके पास, कितना टाइम गिवन है आपके पास टाइम गिवन है v नॉट साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो आपको पता है प्रोजेक्टाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो प्रोजेक्टाइल के अंदर एक होती है बेटा कौन से एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक होती है बेटा कौन से एक्सिस, वाई एक्सिस। ये रहा बेटा आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपने यहाँ से क्या किया बेटा, इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया बेटा कितने से, v नॉट, कितने से प्रोजेक्ट किया बेटा, v नॉट से प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे जा चुका है तो आपको क्या करना है यार, आपको बताना है सिंपल सी बात कि एग्जैक्टली इस समय पर उसके वेट के कारण कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो टॉर्क जो आएगा बेटा उसकी हम बात करेंगे। तो टॉर्क एग्जैक्टली क्या होता है इसकी चर्चा तो हमने कर ली है। अब सिर्फ प्रोजेक्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी है एग्जैक्टली किस तरह से वो बन सकता है। तो ऐसे मान लेते बेटा कि ये एग्जैक्टली कहाँ हो जाएगा, तो ये इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। तो जब ये इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे यानी हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या लगेगा एम जी, और यहाँ पे एक ही वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी कितनी होती है, आर, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हाफ, यानी कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा कितना बेटा, r/2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बेटा, r/2। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, क्या क्या है, सबसे पहले देखिए आपको h का फॉर्मूला पता है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का पता है, आपको रेंज पता है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सपोज टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है बेटा कितना, 2u साइन थीटा बाय जी, कितना होता है 2u साइन थीटा बाय जी। तो अगर ये 2u साइन थीटा बाय जी आपको पता है, ये किसका फॉर्मूला है,
अरे किसका फॉर्मूला है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। तो अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी, उसी तरह से आपको रेंज का पता है, ठीक है। अब ये सारी बातें आपको पता है, तो आप यही से क्या कर सकते हो, सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर अब ये जो फॉर्मूला बेटा ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2v0 sin थीटा बाई जी के बराबर। उसके बाद अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज का फॉर्मूला आ जाता है बेटा यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो अब ये कितना आ रहा है बेटा v0 साइन 2 थीटा। यही तो आता है। क्या आता है बेटा फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको क्या लिखा जाता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिखा जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो अब क्या करना है, सिंपल देखना है आगे किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है देखो तो जरा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखो। तो कुछ समय बाद यानी इस समय बाद कितना v0 साइन थीटा बाई जी के बाद एग्जैक्टली क्या होगा, तो हम बात करेंगे आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू कितना बेटा v0 साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो पार्टिकल कहाँ होगा, तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। द पार्टिकल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। द पार्टिकल is at its हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो अगर पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो हमें बताना है बेटा टॉर्क ऑफ वेट। सो हम लिखेंगे टॉर्क किसके निकला हमें, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट। तो टॉर्क ऑफ वेट कौन सा, mg अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। सो टॉर्क वेट mg अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा mg और ये आ जाएगा बेटा कितना इंटू r/2। क्योंकि देखो ये mg फोर्स है ना, तो r क्रॉस f, तो कितना आ रहा है mg इंटू r/2। तो अगर ये mg इंटू r/2 आ रहा है तो mg एज इट इज इंटू r/2, तो r/2 यानी r का हाफ, तो r का हाफ कर लोगे तो कितना मतलब कितना आ रहा है देखो, तो ये आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन किसके बराबर आएगा, 2g के बराबर। तो यहाँ से देखो ये g और ये g चला जा रहा है, यानी फाइनल आ जा रहा है बेटा कितना हाफ, ये m ये v0 स्क्वायर और ये आ रहा है बेटा कितना साइन 2 थीटा। ये रहने वाला बेटा इसका आंसर। तो ये रहेगा बेटा टॉर्क। तो टॉर्क कितना आएगा बेटा, तो टॉर्क आएगा हाफ m v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा। कितना आएगा, हाफ m v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो मैंने सिर्फ बताया बेटा कि सवाल जो बेटा टॉर्क के ऊपर किसी भी तरह से मिल सकता है, यानी वैरायटी जो है सवाल की वो किसी भी तरह से हो सकती है, वो प्रोजेक्टाइल से हो सकती है, वर्क एनर्जी से हो सकती है, वो सर्कुलर से हो सकती है। तो आपको सिर्फ सोच समझकर सवाल को देखना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आने वाले जो लेक्चर रहेंगे, इन आने वाले लेक्चर्स में और टॉर्क के बारे में हम कुछ अलग अलग टाइप के सवाल डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे सवाल को अच्छे से सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो आज के लिए रुक जाते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके।